Hello my dear student, today we discuss about the second process in electrophilic substitution reaction of aromatic amine, that is nitration of aromatic amines. In previous video we discussed about what is electrophilic substitution reaction of aromatic amine, how aromatic amines or aryl amine show electrophilic substitution reaction, what are the conditions to proceed this reaction. In previous video we also discussed about how aniline or in general aryl amines show electrophilic substitution reaction. For detail you must see that previous video. We also discussed about the first process in under this topic, that is bromination. Now our next topic, that is nitration, under the heading electrophilic substitution reaction of aromatic amines. So aromatic amine जो है वो किस तरीके से यहाँ पे नाइट्रेशन प्रोसेस शो करते हैं वो हमें आज जो है वो देखना है बहुत ही डिटेल में. सिंपल ऐसे यहाँ पे नाइट्रेशन प्रोसेस जो है वो शो करते हैं एरोमेटिक अमाइंस, अरिल अमाइंस और स्पेशली एनिलीन. एरोमेटिक अमाइंस का जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, तो एनिलीन का. अब क्या होता है नाइट्रेशन में? नाउ व्हाट हैपन इन नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन? सो इन नाइट्रेशन एनिलीन जो है उसकी हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन टेम्परेचर. व्हाट हैपन इन नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस और नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन? Aniline reacts with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid at 288 Kelvin temperature. There is a formation of mixture of product. यहां पे मिक्सचर मिल रहा है. ब्रोमिनेशन प्रोसेस में हमें मिक्सचर नहीं मिल रहा था, बट इन केस ऑफ नाइट्रेशन अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें मिल रहा है मिक्सचर. अब मिक्सचर में क्या मिल रहा है? तो मिक्सचर में हमें जो है वो मिल रहा है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन. क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन. ऐसे 3 मेजर प्रोडक्ट जो है वो यहां पे हमें मिल रहे हैं. साथ साथ ड्यू टू ऑक्सीडेशन यहां पे कोल तार यानी तार जो है वो भी फॉर्म हो रहा है. सो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो हो रही है. क्या हो रहा है? तो एनिलीन जो है, what happen in that case? Aniline get reacts with C6H5 bond NH2 get reacts with concentrated nitric acid. It get reacts with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid. Concentrated nitric acid के साथ रिएक्ट हो रहा है एनिलीन फॉर नाइट्रेशन प्रोसेस. किसकी प्रेजेंस में? तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at 288 Kelvin temperature. There is a formation of first product, वो मिल रहा है आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन. सेकेंड प्रोडक्ट that is ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन. थर्ड प्रोडक्ट that is मेटा नाइट्रो एनिलीन. साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, that is कोल तार और तार. फर्स्ट 2 प्रोडक्ट जो है दैट इज पैरा एंड ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये तो वहां पे नेचुरली फॉर्म होती है. ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस, जिसमें एनिलीन जो है उसके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं. नाउ व्हाट अबाउट मेटा नाइट्रो एनिलीन? सो मेटा नाइट्रो एनिलीन यहां पे क्यों फॉर्म हो रहा है?
तो मेटा नाइट्रो एनिलीन जो है ये फॉर्म हो रहा है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू एनिलीनियम आयन। क्यों फॉर्म हो रहा है? तो ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू एनिलीनियम आयन। ये क्यों होता है यहां पे इस तरीके से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एनिलीन इन एसिडिक मीडियम गेट कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन। यानी इसका मतलब क्या कि मेटा पोजीशन पर जो है एनिलीन के वो बॉन्ड NH3 पॉजिटिव ग्रुप जो है वो अटैच होता है। तो इस वजह से हमें यहां पे मेटा प्रोडक्ट भी जो है वो मिलता है। दैट मीन्स ओवरऑल 3 यहां पे प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट कहेंगे। एक है पैरा नाइट्रो एनिलीन, सेकंड प्रोडक्ट इज ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, थर्ड प्रोडक्ट इज मेटा नाइट्रो एनिलीन, और एक बाय प्रोडक्ट है दैट इज गोल्थार। दैट मीन्स बाय नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन at 288 Kelvin temperature, there is a mixture of products of nitroaniline are formed, ortho, para and nitro। अब ये तो होगा मिक्सचर यहां पे फॉर्म करने की ये प्रोसेस। अब अगर हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट चाहिए, if we require para nitroaniline as a major product, तो क्या करेंगे? क्या फॉर्म करना है हमें? हमें फॉर्म करना है पैरा नाइट्रोएनिलीन। ये एज ए मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमें फॉर्म करना है। तो इसके लिए कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। प्रीवियस ये जो रिएक्शन है इस अभी जो देखी उससे थोड़ी सी अलग कंडीशन जो है वो हमें यहां पे अप्लाई करनी पड़ती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फ्यू स्टेप हियर। सबसे पहले क्या करना है हमें? तो हमारा जो रिएक्टेंट है, हमारा रिएक्टेंट है एनिलीन, उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू एसिटानिलीन। एनिलीन को जो है वो कन्वर्ट करना है एसिटानिलीन में। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अगेन ये प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि एसिटानिलीन में अगर एनिलीन को कन्वर्ट करना है तो हमें जो प्रोसेस करनी पड़ती है वो है एसिटिलेशन। सो बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटिलेशन एनिलीन गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटानिलीन। एनिलीन को जो है वो हम एसिटानिलीन में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कैसे ये प्रोसेस कर रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? तो एनिलीन जो है उसकी रिएक्शन यहां पे कर रहे हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। एनिलीन गेट रिएक्ट्स विद एसिटिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine in the process acetylation and it get converted into acetanilide। सिंपल ऐसी रिएक्शन है। एनिलीन लिया हमने C6H5 bond NH2, it get reacts with acetic anhydride in the presence of pyridine। इस मिक्सचर को अगर हम हीट करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है वो है एसिटानिलीन। दैट मींस C6H5 bond NH bond CO bond CH3। सो हमें यहाँ पे मिल रहा है एसिटानिलीन। हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है एसिटानिलीन। हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है पैरा नाइट्रोएनिलीन। यहां पे मिला है एसिटानिलीन। अब क्या करेंगे आगे? तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहां पे नाइट्रेशन ऑफ एसिटानिलीन। फर्स्ट स्टेप में ये जो यहां पे प्रोडक्ट मिला है एसिटानिलीन बाय एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन, इसका अब हम आगे करने वाले हैं नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन ऑफ एसिटानिलीन with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid at a 288 Kelvin temperature gives para nitroacetaniline। क्या कर रहे हैं हम? तो नाइट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं एसिटानिलीन की, और यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो है पैरा नाइट्रोएसिटानिलीन। सो एसिटानिलीन रिएक्ट्स विद concentrated HNO3
in the presence of concentrated H2SO4, that is concentrated sulfuric acid, and there is a formation of phenyl ring. ऊपर दिख रहा है आपको NH bond CO bond CS3 at para position. There is a presence of NO2. So this is para nitroacetanilide. अब हमें फॉर्म करना है पैरा नाइट्रोएनिलीन. हम कहां तक पहुंचे? तो हम पहुंचे पैरा नाइट्रोएसिटानिलीन तक. अब आगे की प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप कहेंगे इस रिएक्शन के. क्या करना है? तो हमें ये जो पैरा नाइट्रोएसिटानिलीन जो प्रोडक्ट मिला है, इसको हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है इसका एसिड और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. So, by the process of acid or alkaline hydrolysis, this para-nitroacetanilide get converted into para-nitroaniline. ये जो para-nitroacetanilide है, इसके हम एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे. दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, this para-nitroacetanilide get converted into para-nitroaniline product. इसका फॉर्मूला हमें यहां पे दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है. क्या है? तो फिनिल रिंग है, यहां पे ऊपर दिया है आपको NH2 और पैरा पोजीशन पे है NO2. सो दिस इज para-nitroaniline. सो इस तरीके से एज ए मेजर प्रोडक्ट हमने फॉर्म किया पैरा नाइट्रोएनिलीन. अब यहां पे मिक्सचर क्यों फॉर्म नहीं हो रहा है? सोचो थोड़ा सा इस बारे में, क्योंकि हमने जब जनरल रिएक्शन देखी थी नाइट्रेशन की, तो हमें वहां पे पैरा, ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट मिल रहे थे. यहां पे हमें मिक्सचर ना मिलते हुए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला. क्यों मिला? अगेन प्रीवियस वीडियो जो है वो आपको देखना पड़ेगा. ब्रोमिनेशन प्रोसेस में ये सारी कंडीशन जो है वो देख लीजिए कि हमने क्या किया वहां पे. तो एनिलीन के ऊपर, एनिलीन में जो बॉन्ड NH2 ग्रुप है, इट इज मोर एक्टिव ग्रुप, उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू एसिटामिडो ग्रुप. कैसे कन्वर्ट करते हैं ये डिटेल में प्रीवियस वीडियो में जो है वो दिया है, वो आप जरूर देखिएगा. तो जिसकी वजह से क्या हुआ? तो फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से तार यानी कोल तार, ये बाय प्रोडक्ट भी वहां पे नहीं मिला और साथ साथ मिक्सचर भी हमें नहीं मिला. सिर्फ मिला मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दैट इज पैरा नाइट्रोएनिलीन. सो ओवरऑल दिस इज द सेकंड प्रोसेस इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन, दैट इज नाइट्रेशन. अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस है थर्ड? द थर्ड प्रोसेस इज सल्फोनेशन अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन. थर्ड प्रोसेस का नाम है सल्फोनेशन. क्या करेंगे इस प्रोसेस में? कैसे ये रिएक्शन होगी? ये अब हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे. सो सल्फोनेशन ऑफ अरेल अमाइन्स और स्पेशली एनिलीन. सो एनिलीन जो है वो यहां पे सल्फोनेशन प्रोसेस शो करता है इन 2 स्टेप. 2 स्टेप में ये रिएक्शन जो है वो यहां पे जो है वो होती है सल्फोनेशन की, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन. सो व्हाट हैपन इन फर्स्ट स्टेप ऑफ सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन? क्या होता है यहां पे फर्स्ट स्टेप में? तो एनिलीन जो है इट गेट रिएक्ट्स विथ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. एनिलीन की रिएक्शन जो है वो यहां पे होती है कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. क्या हो रहा है? तो एनिलीन दैट मींस C6H5 बॉन्ड NH2 जो है वो रिएक्ट हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम कैसा ले रहे हैं, तो कोल्ड। सो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एनिलीन जो है वो रिएक्ट हो रहा है और हमें फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। हम रिएक्शन देख रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर्म किया यहाँ पे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। Now, what happened in second step of sulfonation of aniline? ये जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम हीट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 453 केल्विन टू 473 केल्विन टेम्परेचर। क्या कर रहे हैं हम, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हीट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 453 केल्विन टू 473 केल्विन टेम्परेचर। It get converted into para-amino benzene sulfonic acid as a major product. It is also known as sulfanilic acid. उसको हम सल्फेनिलिक एसिड भी जो है वो यहाँ पे कहते हैं। So by heating aniline hydrogen sulfate with concentrated sulfuric acid at 453 to 473 Kelvin temperature, it get converted into para-amino benzene sulfonic acid as a major product. Simple ऐसी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट get reacts with concentrated sulfuric acid, temperature range 453 Kelvin to 473 Kelvin, get converted into para amino benzoic acid और सल्फेनिलिक एसिड। सो इस तरीके से ये सल्फोनेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है इन सेकंड स्टेप। अब ये जो हमें सल्फेनिलिक एसिड मिल रहा है, इट आल्सो एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म। सल्फेनिलिक एसिड जो है वो एक सॉल्ट फॉर्म में जो है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट होता है या मिलता है, उसको कहते हैं स्वीटर आयन और डायपोलर आयन। स्वीटर आयन और डायपोलर आयन हम उस सॉल्ट को जो है कहते हैं जो यहाँ पे सल्फेनिलिक एसिड का एक फॉर्म। अब ये सॉल्ट का नेचर सॉल्ट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, तो एक्चुअली हम अगर सल्फेनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसमें बॉन्ड NH2 ग्रुप है जो बेसिक नेचर शो करता है, इसमें SO3H है जो एसिडिक नेचर शो करता है। They react with each other and there is a formation of zwitter ion। आपको यहाँ पे जो है वो एक फॉर्म मिलेगा सल्फेनिलिक एसिड का, वो है zwitter आयन, जिसके एक एंड पे जो है वो है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पे जो है वो है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से zwitter आयन जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। सो दिस इज electrophilic substitution reaction of aromatic amines or aryl amines, जिसमें हमने 3 important processes जो है वो डिस्कस की। फर्स्ट प्रोसेस डिस्कस की वो है ब्रोमिनेशन, वो हमने डिस्कस की प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में हमने डिस्कस की सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जो डिस्कस की इस वीडियो में वो है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, और थर्ड प्रोसेस जो है वो डिस्कस की सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक